हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर 27 फरवरी को बायोलॉजी का है। तो आज की वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जरूर जाइएगा। इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इस मॉडल पेपर को तैयार करके 70 में 70 नंबर भी ला सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। पिछले साल जो पेपर्स हुआ था उसी मॉडल पेपर में से क्वेश्चन ज्यादा आए थे और इस बार भी मॉडल पेपर से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए। आपका फुल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा 2023 का, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम ये मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं। तो बायोलॉजी का 70 में 70 तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को बस अंत तक देखते रहिए। चलिए देखिए, ये जो है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बोलते हैं इसी को। ये 2022 में भी यही लागू किया था यूपी बोर्ड और 2023 के बच्चों के लिए यही जारी किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान लिखा है यानी बायोलॉजी है, केवल प्रश्न पत्र एक ही पेपर होगा आप लोग का। और कक्षा 12 लिखा है, यहाँ पे पूर्णांक जो है 70 नंबर का और यहाँ पे समय जो दिया है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है ना, इतने ही समय का आपका पेपर आएगा। अब चलिए यहाँ पे निर्देश जरूर पढ़िएगा। किसी भी पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप निर्देश को जरूर पढ़ करके तो आप क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, यानी कि साफ साफ अपने कॉपी में जो फिगर बनाना है उसको फिगर बना करके स्पष्ट कीजिए। चौथा कह रहा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। इतना तो क्लियर हो गया। अब चलिए प्रश्न स्टार्ट होता है पहला नंबर से। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन कौन नंबर लिखा है इसमें? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग प्रतिनिधित्व करता है? तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प में जो है नर जनन अंग की बात कर रहा है और प्रतिनिधित्व की बात करता है तो कौन सा है? तो वो पुमंग, जो पुष्प में पुमंग पाया जाता है यही जो है नर पुष्प का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ख नंबर देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। देखिए, मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा? माता के लिंग के द्वारा। कि यहाँ पे अंडाणु के माप से, कि शुक्राणु के माप से, कि पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, पिता के लिंग गुणसूत्र के माध्यम से मतलब मनुष्य में संतान का निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ग नंबर है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। देखिए, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एक होता है और उसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? चिकित्सा का कि कृषि का? तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है और कृषि के क्षेत्र में, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में लिखा है इन दोनों में, यानी कि तीसरा ऑप्शन है सही। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन घ नंबर, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है और वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। ध्यान समझिए, लाइकेन एक प्रकार का पौधा है जो पारिस्थितिक अनुक्रम को देखते हुए प्रारंभ करने में सक्षम तो होता है और वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो किस तरह का पौधा है? यहाँ पे शैवाल और जीवाणु लिखा है, ये गलती है। यहाँ पे दूसरा लिखा है शैवाल और कवक, तो शैवाल भी इसमें आता है और कवक, ये दोनों मिल करके ये प्रारंभ करने में अनुक्रम को सक्षम होते हैं। तो इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है सही है। ठीक है ना। आगे चलेंगे, ये जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका जवाब आपको एक एक लाइन में, दो लाइन में देना होता है और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है ना, एक लाइन में भी दे सकते हैं इसका आंसर, ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट और इसका साफ उत्तर लिखना है। कौन नंबर लिखा है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा तो इसका जवाब देंगे क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 पाया जाता है, यानी कि 47 होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब देखिए ख नंबर, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है? तो अर्धसूत्री विभाजन। लिखेंगे कैसे उत्तर कि नर जर्म कोशिकाएं यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मतलब शुक्राणुओं का निर्माण करती है, इसी तरीके से लिख देना है। तीसरा देखिए, प्रागकण मृत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्रागकण मृत कोशिका की बात कर रहा है ना, तो द्विगुणित जो होती है उसको बोलते हैं 2n, यही पाया जाता है। ठीक है ना, इतने ही संख्या पाया जाते हैं 2n।
इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे घ नंबर कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड को अणु को खंडों में तोड़ देता है। बताइए उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है, वो कौन सी एंजाइम है? तो उसको बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम एक्सोन्यूक्लिएट। ठीक है ना, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अंग नंबर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो होता है, उस स्थिरीकरण करने के लिए पौधों में क्या होता है बताइए? इसका पूछा है तो स्वपोषक बोलते हैं उसको, स्वपोषक बोलते हैं। ठीक है ना, स्वपोषक बोलते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। लिखा है क नंबर की पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो आपको पक्षी में जो लिंग का निर्धारण होता है वो उसको स्पष्ट करना है कि कैसे होता है, मतलब 2-3 लाइन का ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। ख नंबर देखिए, वाटसन तथा क्रिक, ये वैज्ञानिक का नाम है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। तो जो वाटसन थे और क्रिक थे, ये दोनों ने डीएनए के बारे में द्विकुंडलित मॉडल बनाया था, उसको फिगर के बना करके समझा देना है, बस ज्यादा नहीं कुछ करना है। इसमें ग नंबर लिखा है कि प्रतिरक्षा क्या है, ये प्रतिरक्षा का यहाँ पे आपको क्या बताना है, परिभाषा बताना है। और घ नंबर पूछा इसमें कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? आप देखे होंगे आम के पेड़ पर एक छोटा सा पौधा उसकी शाखा में निकल जाता है बड़े बड़े पत्ता की तरह, तो उसके बारे में क्या आपको बताना है कि कैसे ये प्रक्रिया होती है कि ये निकलता है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है ना। इसके बाद अंग नंबर जैविक अनुक्रिया, यहाँ पे देखिए जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दिखाइए, यानी कि फिगर बनाना है कि जैविक अनुक्रिया कैसे होती है, साफ साफ इसका फिगर बनाइए। आगे प्रश्न लिखा है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से 3-3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे। देखिए क नंबर लिखा है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि लघु बीजाणुधानी क्या होता है और गुरु बीजाणुधानी, ये दोनों में अंतर बताना है। कितना? 3-3 बताना है बस। ठीक है। इसके बाद ख नंबर, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही है या गलती, इसको स्पष्ट करना है। पेपर में ये 100% पूछेगा इस बार भी। आगे देखेंगे 4 का ग नंबर प्रश्न, लिखा है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। आपको बताया गया होगा कि एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, और ये मेंडल ने बनाया था, इसके प्रभाविता का नियम क्या है, इसको बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, यूपी बोर्ड ने इसलिए जारी किया कि बच्चों को मालूम चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए 4 का घ नंबर लिखा है कि डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृत, देखिए प्रतिकृत से सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग किया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें डीएनए कुंडलिन के बारे में 2 वैज्ञानिक थे, एक वाटसन और क्रिक, ये दोनों ने डीएनए के बारे में बताया है इसकी कैसे ये कल्पित किया जाता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसका पूरा मॉडल पेपर का सलूशन आपको कल ही मिलेगा, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि सलूशन आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए जो मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है तो ये परजीवी है, ये मतलब कि एक जीव के माध्यम से अपना भोजन चलाते हैं, तो इसको बोलते हैं परजीवी, दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। तो कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका चित्र बनाना है। ठीक है। ख नंबर देखिए जैविक, यानी कि जैविक को बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है ना, के अध्ययन ने संक्रामक रोग को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, इसको व्याख्या कर देना है 2-3 लाइन में इसका उत्तर। ठीक है। आगे देखिए 5 का ग नंबर, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। जैव मतलब होता है खाद, देखिए जो खाद हम डालते हैं वो मिट्टी के साथ मिल करके फसल को कैसे उपजाऊ बनाता है, इसके प्रक्रिया को लिखना है। ठीक है ना। आगे देखिए घ नंबर 5 के घ नंबर लिखा है क्ल्यू, यहाँ पर क्ल्यूलोवेरिसिस क्या है, ये जो है आपको ये डॉक्टरी लाइन में आता है, इसके बारे में व्याख्या करना है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है ना। आगे चलेंगे 6 नंबर का क, लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको पेपर में 3-4 ठे परिभाषा दे देगा टिप्पणी लिखने के लिए, जैसे कि पीसीआर क्या होता है, आपको पीसीआर का फुल फॉर्म, इसके बारे में पूरा वर्णन करना है, टिप्पणी लिखना है इस पर। दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा।
देखिए ख नंबर 6 का ख, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी जो है कृषि के क्षेत्र में यानी किसानी के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में लिखना है। अब देखिए 6 नंबर का ग नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन। क्या लिखा है कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, परजीवी जंतु क्या कहलाते हैं, इसके बारे में बताना है और कोई एक उदाहरण भी बताना है कि परजीवी का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आगे चलेंगे 6 नंबर के घ नंबर पर, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और दोनों में से अंतर बताना है। पहले शीत निष्क्रियता क्या है और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, इस दोनों के बारे में आपको अंतर बताना है। जितने भी अंतर लिखवाया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। इसके बाद दूसरा है बाह्योष्मी और अंतरोष्मी, ये दोनों में अंतर बताना है क्या होता है। इसी तरीके से पेपर में आएंगे क्वेश्चन, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि पेपर का यही क्वेश्चन लास्ट है। दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन जो आएंगे आपके 5-5 नंबर के। 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसमें, देखिए कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मनुष्य में नर जनन तंत्र होता है उसका फिगर बनाना है, उसके फिगर में जो अंग है उसका नाम भी लिखना है। अब देखिए इसमें शुक्राणु कहाँ स्थित रहते हैं, शुक्राणु जो होते हैं ये वृषण के नीचे पाया जाता है, वहीं से ये पैदा होते हैं। तो इसके बारे में आपको फिगर बना के उसका नाम लिखना है। इसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अब देखिए अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, अगर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, कोई एक ही करना है। जैसे पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र मतलब वर्णन कीजिए, यानी पुष्पी पादप में लघु बीजाणु का यहाँ पे फिगर बनाना है, उसका नामकरण करना है, उसका परिभाषा भी लिखना है, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट क्या है। अनुवांशिक कूट का परिभाषा पूछा है इसमें और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि उसमें जो जो भाग हैं उसके भाग के बारे में विशेषता उसका बता देना है कि कौन सा किस भाग का क्या कार्य है। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम लिखिए और चेक बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, ऐसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी लिखिए। तो देखिए एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न किया है, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। आगे देखिए 9 नंबर जो कि पेपर का आखिरी क्वेश्चन 9 ही आएगा बायोलॉजी में क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, अनुकूलन के परिभाषा बताना है और उदाहरण भी बता देना है कि उदाहरण क्या होता है अनुकूलन का। अब देखिए अथवा में भी दिया है क्वेश्चन कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण बताइए, कि देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो है उसमें जाति का क्षति क्या होता है, घाटा क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो ऐसा ही पेपर आएगा। जितने भी बच्चे इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफी नंबर फंसेगा। ऐसे ही मॉडल पेपर में से आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश के जितने बच्चे देकर आएंगे मॉडल पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन फंसा हुआ मिलेगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं करें लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और देख करके तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।